हेलो एवरीवन। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्टरी आइडियाज का पहला लेक्चर वीडियो है जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है और ये चैप्टर 1 भी है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से। मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the physical objects in motion and at rest under the influence of the external and internal interactions। यानी कि मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट की कंडीशन को स्टडी कराता है और ये टोटली इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो यहां पे एक बुक है जो कि एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये बुक स्टैटिक स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि इसमें लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फोर्स लग रहे हैं इस बुक पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस बुक is equal to 0. So we can say that the vector sum of all the forces on this book is equal to 0. तो इसीलिए ये बुक अभी रेस्ट के कंडीशन पे है। तो इस तरीके से जो सिस्टम का स्टडी करते हैं उसी को हम लोग मैकेनिक्स बोलेंगे। The second point, mechanics based on the Newton's law of motion and alternatively developed by the Lagrange, Hamilton and other is called classical mechanics। तो न्यूटन्स लॉ के अलावा जो और भी मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट हैं उन्होंने मैकेनिक्स को डेवलप किया, जिनमें नाम आता है लैग्रेंजे, हैमिल्टन, जैकोबी, डी एलम्बर्ट। ये सारे मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को आगे बढ़ाया। When these mechanics deal with the Newton's law and their consequences called the Newtonian or vectorial mechanics। That means इसको वेक्टोरियल बोलने का एक रीजन है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो भी एलिमेंट्री एंटिटीज आते हैं वो सब के सब वेक्टर ही होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम एक्सेट्रा। तो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं जो कि वेक्टर है। Now the third point is the alternative and the superior scheme in the mechanics developed by the D'Alembert, Lagrange, Hamilton and others is known as analytical mechanics। Analytical mechanics न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अलावा जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है। This mechanics is the basic quantity or the scalar। और इसमें जो बेसिक क्वांटिटी यूज करते हैं वो वेक्टर ना होकर के स्केलर होता है, जैसे कि एनर्जी। तो जो क्वांटिटी, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम से मिलता था, सेम वही इंफॉर्मेशन अगर हम लोग एनर्जी के टर्म पे कैलकुलेट करें तब भी मिलेगा। और ये एक वेक्टर नहीं है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी से डील करना काफी आसान होता है। एंड द डायनेमिकल रिलेशंस आर ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इट हैज फर्दर एडवांटेज दैट इट कैन बी जनरलाइज्ड टू क्वांटम मैकेनिक्स वेयर न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका एक एडवांटेज ये है कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जर्नलाइज करके हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांजिट कर सकते हैं।
Actually, classical mechanics was developed over several centuries on the basis of the conservations on the moving object which have relatively low speed. Although classical mechanics falls to the two kinds of the extremes, but this theory is remarkably successful to deal with the motion of relatively massive particle and relatively slow moving object. तो ये जो टू काइंड ऑफ एक्सट्रीम्स है वो क्या है? तो फर्स्ट थिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है, जिसमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का यूज होता है. सेकेंड extremes second extreme is the quantum mechanics, that means the study of the microscopic object. तो दोनों ही कंडीशन पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है, लेकिन एक रिलेटिवली मासिव पार्टिकल एंड रिलेटिवली स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ही एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है. ओके, the last point, the many of the result of classical mechanics such as conservation law of energy, linear momentum and the angular momentum are the universal validity even in the relativistic mechanics and the quantum mechanics. तो ये जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लिनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी है, चाहे वो फ्रेम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का हो या फिर क्वांटम मैकेनिक्स का. तो इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स का स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को समझने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए. और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और इसका जो टॉपिक्स है जिसको हम लोग एंटायर सिलेबस में कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं. वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूटोनियन मैकेनिक्स. Second chapter is Lagrangian dynamics. Third is Hamiltonian dynamics. Chapter 4 will be two body central force problem. Chapter 5 is variational principle. Chapter 6 will be canonical transformation. Chapter 7 will be brackets and Liouville theorem. And Liouville theorem. Chapter 8 will be Hamilton-Jacobi theory. And transition to quantum mechanics.
Chapter 9 will be small oscillations. And normal modes. Chapter 10 is dynamics and rigid body. Chapter 11 will be non-inertial and rotating coordinate system. And rotating coordinates. Chapter 12 is special theory of relativity and Lorentz transformation. Chapter 13 is relativistic mechanics. Chapter 14 will be covariant formulation of electrodynamics. Formulation electrodynamics. And chapter 15 will be nonlinear dynamics and chaos. ये 1 to चैप्टर 15 तक हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। इसमें डेरिवेशंस, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को आसानी से समझेंगे और इनके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।